आएगा। साल का जो बजट है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जनता की आवाज को मजबूती के साथ वहाँ उठाना पड़ेगा। जन कल्याण और विकास ये भाजपा की कल्पना है। बजट बिल्कुल जनमानस के भावनाओं के अनुरूप होगा। नमस्कार दोस्तों, इस बार बजट की बात करते हैं। उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र गैरसैंण में शुरू होने वाला है और ख़ास तौर पर ये बजट इसलिए भी खास हो गया है कि ये चुनावी बजट होगा, क्योंकि मौजूदा त्रिवेंद्र सरकार का चुनाव से पहले ये अंतिम बजट होगा। तो इसीलिए इस बजट को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं राजनीतिक गलियारों में और ये देखा जा रहा है कि ये बजट वाकई चुनावी होगा या बजट जो उसकी मौलिकता होती है या उसकी जो उसका जो असल तासीर होता है उसी पर फोकस किया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि त्रिवेंद्र रावत की सरकार का जो बजट आने वाला है वो एक बड़ी कठिन परीक्षा है और जनता को लोक लुभावन बजट चाहिए, उसके लिए सरकार क्या करेगी और इसके अलावा और सरकार क्या करने जा रही है। लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे बताना चाहता हूं कि बजट जो है एक बड़ा मुकम्मल शब्द होता है और बजट की परिभाषा बहुत ही एक वृहद स्तर पर की जाती है। यानी कोई परिवार हो या सरकार हो, बजट एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। कितना खर्चा होता है, कितनी आमदनी होती है और आय के संसाधन बढ़ाने के और क्या क्या तरीके खोजे जा सकते हैं, बजट में इन सब चीज़ों का समावेश होता है। सरकारें बात करती हैं कि समावेशी बजट होगा, किसानोन्मुखी बजट होगा, रोजगारोन्मुखी बजट होगा, विकासोन्मुखी बजट होगा, तमाम ऐसी चीज़ें घड़ी जाती हैं। लेकिन बजट का मतलब होता है कि हमारी आमदनी कितनी है और हमारे खर्चे कितने हैं। बजट में प्राय ये देखा जाता है कि जितनी हमारी आमदनी है उससे ज़्यादा खर्चे तो नहीं हो रहे हैं। एक सरकार इसी विषय पर बात करती है कि उसकी आमदनी कितनी है, उसकी राजस्व प्राप्ति कितनी है, उसके खर्चे कितने हैं, वेतन की मद में, विकास की मद में, खर्चों की मद में। और सरकार को ये भी देखना होता है कि आय के संसाधन बढ़ाने के लिए उसको और क्या करना है। इन तमाम विषयों पर मैं बात करूंगा और मैं ये भी बताऊंगा किस तरह से चुनावी बजट है, किस तरह से राजनीतिक बजट के नजरिए से इसको देखा जा रहा है। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा मेरे साथ। सोमवार से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण विधानसभा में शुरू होने जा रहा है। इस दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और फिर मंगलवार से कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी। वैसे तो बजट सत्र हर साल होता है, लेकिन इस बार कुछ खास है और इसकी खासियत यह है कि यह मौजूदा त्रिवेंद्र सरकार का आखिरी बजट होगा, क्योंकि अगले साल जनवरी फरवरी में चुनाव होंगे और उससे पहले ही प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी। इसलिए अगला बजट अगली निर्वाचित सरकार ही पेश करेगी और यह मतदाताओं पर निर्भर करेगा कि वो कौन सी राजनीतिक सरकार से अगला बजट पास करवाना चाहते हैं। यह बजट जनता को खुश करने के लिए भी और चुनावी वैतरणी पार लगाने के लिए भी इस सरकार के लिए अग्नि परीक्षा की तरह होगा। त्रिवेंद्र सरकार ने बजट को जनता के अनुकूल बनाने के लिए जहां कई महीनों पहले मशक्कत शुरू कर दी थी, वहीं भाजपा संगठन भी इस बजट को भुनाने के लिए पहले से ही तैयारी में जुटा है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी बजट पर चर्चा के दौरान सरकार को घेरने की पूरी तैयारी करेगी और गैरसैंण में पूरी तैयारी के साथ विधानसभा में जाएगी। समाज के हर हिस्से को छूने वाला बजट होगा। हम ये कहें कि समावेशी बजट होगा। ये बजट हम इस बार देने का प्रयास करेंगे। देखिए, बजट तो हमेशा जन कल्याणकारी होना चाहिए और संसाधनों को जुटाने वाला और विकास को गति देने वाला होना चाहिए। मगर ये चीज़ें जन कल्याण और विकास ये भाजपा के लिए कल्पना की चीज़ें हैं। चुनावी वर्ष है और त्रिवेंद्र रावत सरकार ये अपना 5वां बजट पेश कर रही है। गैरसैंण में 1 मार्च से 9 दिन का बजट सत्र शुरू होगा और राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। तमाम आंदोलनकारी सरकार के बजट सत्र शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई धरना प्रदर्शन करेगा, कोई आंदोलन करेगा, कोई अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करेगा और कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी कर ली है कि किस तरह से, किस रणनीति के तहत सदन और सड़क दोनों जगह अपनी रणनीति को अंजाम देना है। आम आदमी पार्टी सदन के भीतर तो कोई भागीदारी नहीं है, उसका एक भी सदस्य नहीं है, लेकिन वो संगठन के और अपने कार्यकर्ताओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने की एक पुरजोर कोशिश करेगी। खास बात यह है कि त्रिवेंद्र रावत का ये 5वां बजट है
और ये चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है और इस समय इस बजट को पूरी तरह से चुनावी बजट के रूप में देखा जा रहा है। लोगों में अपेक्षाएं हैं, लोगों को उम्मीद है कि बजट सत्र है, चुनावी वर्ष है, तो सरकार कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जो लोगों को राहत मिलेगी, व्यापारियों को राहत मिलेगी, रोजगार के रास्ते खुलेंगे, विकास के रास्ते खुलेंगे और सरकार का खजाना भरने के लिए आय के संसाधनों को और बड़े पैमाने पर जुटाने की एक कोशिश बजट में दिखेगी। लेकिन पिछले 4 साल में राज्य सरकार ने 4 बजट पास किए और 4 बजट में मैं आपको एक दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले बजट सत्र में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब समर कैपिटल गैरसैंण को घोषित किया, उसके अलावा कोई भी बड़ा फैसला जनता को शायद ही याद होगा कि पिछले 4 सालों के बजट में क्या उल्लेखनीय रहा और कितने बड़े बजट पास किए गए, उनसे क्या क्या हुआ, कितनी बड़ी घोषणाएं थी। एक समर कैपिटल घोषित करने का एक फैसला पिछले 4 साल में आया। कांग्रेस का मानना है कि इस बजट पर वो पूरी घेराबंदी करेगी और सरकार से पूछेगी कि बताइए ये जनता के अनुकूल बजट कैसे है और इस बजट में ऐसा क्या है कि जनता को बहुत बड़ी राहत और बहुत बड़ी सुविधा मिलने की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री कह रहे हैं कि हमारी सरकार समेकित विकास चाहती है, समावेशी विकास चाहती है, उसी विचारधारा पर आगे बढ़ना चाहती है। मंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस बजट सत्र में तय होगा कि किसका साथ होना है और किसका विकास होना है। भारतीय जनता पार्टी की त्रिवेंद्र सरकार के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण पल है कि जब वो सदन के भीतर जो बजट जनता को समर्पित करेगी वो जनता के मन को भाएगा या फिर नाराजगी झेलनी पड़ेगी। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि बजट तो भारत सरकार का ही होता है जिससे जनता पर फर्क पड़ता है, वरना राज्यों के पास इतने ना तो संसाधन होते हैं कि वो जनता को संतुष्ट कर सके और न ही इतने बजट होता है कि जो विकास की योजनाओं की एक लंबी लकीर खींच सके। लेकिन फिर भी यह सब राज्य सरकारों पर डिपेंड करता है कि वो अपने बजट को प्रदेश की जनता के कितना अनुकूल कर पाती हैं। दरअसल यह सब किसी भी राज्य सरकार की कार्यकुशलता पर और खास तौर पर वित्तीय कार्यकुशलता पर निर्भर करता है कि वह अपने राज्य में आय के साधन बढ़ाने के लिए, विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए किस तरह का ब्लूप्रिंट तैयार करती है और यह ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद चुनावी वर्ष में जनता को भरोसा दिलाने का उसके पास क्या मैकेनिज्म है, इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। इसलिए भी यह बजट त्रिवेंद्र सरकार के लिए एक बड़ी और कठिन परीक्षा जैसा है, क्योंकि अब तक हुए 4 बजट सत्रों में से यदि पिछले वर्ष गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के फैसले को अगर हम एक तरफ रख दें तो दूसरा कोई ऐसा बड़ा फैसला याद नहीं आता जो राज्य की विकास योजनाओं में या राज्य के कल्याण में मील का पत्थर कहा जा सकता हो। इसीलिए यह बजट बहुत खास हो गया है, सरकार के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। यही नहीं, बजट जितना खास भाजपा के लिए है उससे कहीं ज़्यादा खास कांग्रेस के लिए है, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश में मुख्य विरोधी दल है और वह भी इस बजट की कमियों को लेकर चुनावी रण में उतरने की पूरी तैयारी कर रही है। मजबूती से दबाव बनाना पड़ेगा सरकार पर कि वो बढ़े हुए दामों को वापस ले और पेट्रोल डीजल के जो रोज ही दाम बढ़ रहे हैं इसको भी नियंत्रित करने की कोशिश करें। बड़ी बड़ी योजनाएं वहाँ चल रही हैं, एक सत्र वहाँ होना, वो भी बड़ा सत्र होना जो बजट सत्र है, ये हमारी प्राथमिकता भी है और इस विषय में हमने पहले से ही निर्णय भी लिया है। तो पूरी संभावना है कि जो बजट सत्र है वो गैरसैंण में। इस साल का जो बजट है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और प्रदेश को अगर कहीं कोई सौगात मिलने वाली है तो वो इसी साल मिलेगी। चलिए, ये एक परंपरा चल रही है कि चुनाव वाले साल में बजट थोड़ा दिल खोल करके पेश किया जाता है, तो यहाँ मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी, चुनावी वर्ष है तो आपने ज़रूर वायदे भी करने हैं और उन वायदों में सबसे ज़्यादा जो आपके महत्वपूर्ण वायदे हैं वो हैं नए जिलों की घोषणाएं। आपने पहले भी कर रखी है, आपसे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों ने भी कर रखी है, तो उसमें कोटद्वार को जिला बनाने की, पुरोला बड़कोट में से किसी एक को जिला बनाने की, उधर रानीखेत को जिला बनाने की आपने तालियां बजवा रखी हैं। तो अगर आपने इसके लिए बजट प्रोविज़न नहीं किया तो आपकी ये घोषणाएं शुद्ध राजनीतिक और चुनावी मानी जाएंगी। राज्य सरकारें जब अपना बजट पास करती हैं, अपना बजट पारित करती हैं, तो उस बजट में एक सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि आमदनी के स्रोत कितने हैं, हमें आमदनी कितनी हो रही है, हमारी राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं, कितने हजार करोड़ का हमें राजस्व प्राप्त होता है, कितने हजार करोड़। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ,
कि जो बजट में का जो हिस्सा होता है वो बहुत बड़ा होता है और राज्य सरकारें उस बजट में उन केंद्र वित्त पोषित योजनाओं के बजट को भी शामिल करती हैं जो भारत सरकार से आता है, चूँकि वो अपने बजट में उसका प्रोविज़न कर रहा होता है। तो इसलिए राज्य सरकारों का बजट भी, उसका आकार भी बढ़कर उसका लेआउट बहुत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि बजट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्लान और नॉन प्लान। प्लान में विकास की बात होती है, विकास के कार्यों पर कितना खर्च होना है, और नॉन प्लान में केवल अधिष्ठान की बात होती है, कर्मचारियों के, अधिकारियों के, मंत्रियों के, विधायकों के, उनके वेतन, उनके भत्ते, उनका खर्चा और तमाम तरह के वो खर्चे होते हैं जो विकास पर नहीं लगते, लेकिन जनता अपना पैसा टैक्स के लिए, विकास के लिए देती है। लेकिन मोटी पगार, बड़ी सुविधाएं और तमाम ऐशो आराम पर जो खर्चा किया जाता है वो अधिष्ठान में आता है, वो नॉन प्लान में आता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। और प्लान में वो आता है जो विकास योजनाओं पर खर्च किया जाता है। तो ये भी एक समझने वाली बात है। पब्लिक को यहाँ ये भी समझना पड़ेगा कि जो हम टैक्स दे रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं, वो केवल सुविधाओं पर, शान शौकत पर और मोटी पगार पर ज़्यादा खर्च होता है। यहाँ पर उत्तराखंड में बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि बजट का, पूरे राजस्व का 75% धनराशि जो है वो केवल अधिष्ठान पर, वेतन, भत्ते, सुख सुविधाओं पर खर्च हो रहा है और 25% विकास कार्यों पर खर्च हो रहा है। और उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के लिए तो अगर केंद्र वित्त पोषित योजनाओं में भारत सरकार से एक बड़ी धनराशि ना मिले, भारत सरकार के प्रोजेक्ट यहाँ बड़े पैमाने पर ना चलें, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन का सर्वे हो, या चाहे केदारनाथ पुनर्निर्माण हो, मतलब कुछ भी हो, वो केवल और केवल केंद्र वित्त पोषित योजनाओं का हिस्सा है। लेकिन चूंकि विकास हो रहा है और भारत सरकार का दायित्व बनता है कि कहाँ कितना विकास करना है, ये उसका उत्तरदायित्व भी है और उसकी मर्जी भी। लेकिन ऐसे छोटे राज्यों में यहाँ पर कभी भी आय के संसाधन जुटाने की एक कोशिश नहीं की जाती। केवल भारत सरकार के भरोसे रहना होता है और जो थोड़ी बहुत राजस्व प्राप्ति अपनी होती है उसका खर्चा करना होता है। तो यहाँ 3/4 बजट नॉन प्लान पर और 1/4 बजट विकास कार्यों पर खर्च होता है, जो कि ये जो अनुपात है ये इतना बिगड़ गया है कि अगर सरकार ने अगले 5-7 सालों में, 10 सालों में इसको सुधारने की कोशिश नहीं की और किसी दिन भारत सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए तो राज्य सरकार के पास पगार देने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। राजनीतिक तौर पर भी सदन में पेश किया गया कोई वार्षिक बजट किसी भी सरकार के लिए कसौटी पर उतरने का एक बड़ा जरिया होता है। किसी भी सरकार को बजट इस लिहाज से देखना होता है कि उसकी आमदनी कितनी है और खर्च कितना है। हालांकि मंत्रीगण इस बजट को समावेशी बजट बताकर प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता या विरोधी दलों के तमाम नेता पिछले 4 बजट को लेकर उंगली उठा रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 4 साल में एक भी बजट में कोई ऐसा उल्लेखनीय काम नहीं हुआ जिसको याद रखा जा सके और ये सरकार राज्य का विकास करने में पूरी तरह से फेल हो गई है। इसीलिए इस बार के बजट को चुनावी बजट की तरह से तैयार किया जा रहा है। वैसे भी ये देखना दिलचस्प रहेगा कि बजट में सरकार किस तरह का वित्त प्रबंधन करती है, क्योंकि बजट किसी भी राज्य सरकार का एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें यह बात परिलक्षित होती है कि सरकार का नजरिया क्या है, सरकार की अपने राज्य को लेकर किस तरह की परिकल्पना है और जिस पर राज्य के विकास की ट्रेन दौड़नी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी आमदनी वेतन और खर्चों में खत्म हो जा रही है। आमदनी और जरूरत के बीच का अनुपात असली चीज होती है। वैसे तो यह प्रक्रिया हर साल अपनाई जाती रही होगी, लेकिन इस बार के बजट में सभी की निगाहें टिकी है और इस बात का बजट यह भी एक अपने साथ एक बात लेकर आएगा कि त्रिवेंद्र सरकार ने 5 साल में जो किया वो तो किया, लेकिन इस चुनावी वर्ष में जनता के लिए आखिर कौन सी सौगात लेकर आने वाली है। ये बजट बिल्कुल जनमानस के भावनाओं के अनुरूप होगा। ये बजट महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा के अनुरूप होगा। ये बजट किसानों के समर्पित बजट होगा और ये बजट उत्तराखंड की जो माताएं, बहनें, युवा हैं सबको लेते हुए समावेशी बजट होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोग इंतज़ार करिए, बजट बहुत अच्छा और व्यवहारिक और प्रासंगिक बजट हमको देखने को मिलेगा। मेरा ये मानना है कि पिछले 4 साल में जिस तरीके का बजट त्रिवेंद्र सरकार ने दिया है उसी की एक कड़ी और आगे आने वाली है। हो सकता है चुनावी वर्ष होने की वजह से कुछ और घोषणाएं वो कर दें, लेकिन जनता के लिए जमीन पर जाके वो क्या योजनाएं पहुंच पाएंगी इसमें मुझे लेके बहुत संदेह है। आपने पिछले 4 वर्षों में आय के साधन नहीं बढ़ाए। अब एक ही
चीज़ें हमारे पास एक दो रह गई हैं, खनन हुआ या अपना शराब हुआ, अब इसी पर कितना टैक्स बढ़ाओगे? आपको नए नए और टैक्सेस, नई आपको कहीं घर ढूंढने चाहिए थे जहाँ से आपको टैक्स मिल सके। पूरा ये जितने पर्वतीय राज्य हैं, वो चाहे हिमाचल प्रदेश हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, ये सभी एंट्री टैक्स लेते हैं। और हम तो नवोदित राज्य हैं, हम तो एंट्री टैक्स ले ही सकते थे, क्यों नहीं आपने वो टैक्सेस लिए? आज भी हम केंद्र से सहायता या कर्ज, हम इस पर ही निर्भर हैं। कुल मिलाकर फिर भी लब्बो-लुआब ये है, और जहां से हम चले थे बजट की बात समझाते हुए, एक राजनीतिक पहलू और जो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि राजनीतिक और निर्वाचित सरकारें भारत में होती हैं, तो इसीलिए कोई बड़ा फैसला हो और उसमें राजनीतिक निहितार्थ ना छिपे हों, ऐसा हो नहीं सकता। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये बजट इसलिए खास है, जैसे मैंने शुरुआती दौर में बताया कि ये इस सरकार का 5वां और अंतिम बजट है, और चुनावी वर्ष चूंकि शुरू हो चुका है और मार्च का महीना लगभग शुरू हो चुका है, तो आप ये समझ लीजिए कि 1 साल से भी कम सरकार का कार्यकाल रह गया है। और अगला जो बजट होगा, मार्च में जो बजट आएगा, वो सरकार पेश करेगी, वो सरकार पारित करेगी, वो सरकार पास करेगी जो इलेक्शन में जीतकर सत्ता संभालेगी। वो राजनीतिक दल अगला बजट पास करेगा जो सत्ता में आएगा। अब जरूरी तो नहीं कि कांग्रेस ही आ जाए और जरूरी नहीं कि भाजपा ही रह जाए, तो ये तो मतदाताओं पर निर्भर करेगा कि अगला बजट उत्तराखंड के मतदाता किस सरकार से, किस राजनीतिक दल की सरकार से पास कराना चाहते हैं, और इसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो बजट पास हो रहा है वो पूरी तरह से चुनावी होगा, लोक लुभावन उसमें प्रोविजंस होंगे, लोगों को राहत देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। किस तरह से राहत दी जा सकती है, व्यापारियों को किस तरह से दी जा सकती है, टैक्स में क्या कोई छूट राज्य सरकार करने की स्थिति में है, ऐसे तमाम ऐसी चीज़ें होंगी। रोजगार का पिटारा क्या खोला जाएगा, आखिरी साल में क्या भर्ती वर्ष बनाकर लगातार बैकलॉग पूरे किए जाएंगे, नई भर्तियां खोली जाएंगी, या क्या क्या होने वाला है, कौन से और विकास के नए रोड मैप होंगे जिन पर चलकर आगे सरकार बढ़कर और चुनाव में उसको कैश करने की कोशिश करेगी। ऐसी तमाम चीज़ें इस बजट में आने की एक उम्मीद की जा रही है। हालांकि विपक्ष ये मानकर चलता है कि चुनावी बजट है, हवा हवाई होगा, दावे भारतीय जनता पार्टी बहुत करती है, लेकिन उसमें कुछ मिलेगा नहीं। महंगाई के अलावा, बेरोजगारी के अलावा इनके पास इनके बजट में कोई दूसरी चीज़ नहीं मिलेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि इस बार जो बजट आने वाला है उससे जनता को बहुत राहत मिलेगी, और वो बहुत ही व्यापक पैमाने पर जनता के दिलो दिमाग पर छा जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ये जो बजट पास हो रहा है, ये जो बजट पारित होने जा रहा है, इसमें लोगों को कितनी सहूलियतें, कितनी सुविधाएं और कितनी राहत मिलती है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं अगले सप्ताह फिर बजट पर ही चर्चा करने के लिए आपसे मिलूंगा। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। खबर आपकी, जुबान आपकी। शुक्रिया आपका।